मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम सैयद मेहदी रिजवान की रूह को शाद फरमा दें। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ि अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल बतहिय्यिल अब्तहिय्यित तहाम अद्दाफ़िउ जैशातिल अबातिल वद्दामिउ सौलातिल अवालिल मौलनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ि अबिल क़ासिम वाला आले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुज्तनबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सख़ावतिहिम व शजाअतिहिम व अज़मतिहिम व हैबतिहिम व जलालिहिम व जमालिहिम व कमालिहिम व आलिहिम अजमईन मिन लैलिना इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बबक्कतन मुबारकन हुदल लिल आलमीन। सलवात भेज दो मैं रज़ा भाई को भी मैंने झलक देखा था, वो अगर आ जाएं तो मुझे उनकी दुआएं भी शामिल हो जाएंगी मेरे साथ। ये उलमाए कराम या इमाम अरबाब इल्म, अरबाब अदब, अरबाब फ़िक्र, अरबाब ज़िक्र, अरबाब क़लम, अरबाब दानिश, अरबाब फ़हम, अरबाब बसीरत, अरबाब विला, अरबाब अज़ा, अरबाब मातम, अरबाब सिरसी। मरहूम सैयद मेहदी रिजवान, मुझे नहीं यकीन हो रहा है कि कभी सिरसी में आके उनके नाम के साथ मुझे लफ्ज़ मरहूम लगाना पड़ेगा। 28 साल की उम्र में 5 मरतबा करबला की ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया और 2 मरतबा उम्रे का। ये 7 उनके नूरानी सफ़र और मेरी उनकी ज़्यादातर मुलाकात 5 सफ़र मेरे उनके रूहानी सफ़र, नूरानी सफ़र साथ में हुए। गोया हिंदुस्तान में हमारी उनकी मुलाकात कम रही और खुशबुओं के दयार में हम ज़्यादा मिले। ये रामपुर, ये सिरसी, ये दिल्ली तो उनके जिस्मानी वतन का नाम है। उनका रूहानी वतन था करबला, नजफ़, सामरा, काज़मैन। वो अपने वतन चले गए। एक सलवात भेज दें मोहम्मद। रिजवान था, जन्नत में है। और रोज़े हुसैन पे ज़ायरों की खिदमत की अदा कुछ इतनी पसंद आ गई कि हुसैन ने अपनी खिदमत में बुला लिया। आपके ही जुमले में कह रहा हूँ, हम लोगों के साथ वीज़ा, पासपोर्ट, अप्रूवल, सारी चीज़ें पहले सफ़र में ही उन्होंने अपने हाथ में ले ली। उम्र से कुछ नहीं होता। और जितने भी इमिग्रेशन के मसाइल सब रिजवान रिजवान रिजवान। एक आध सफ़र में कभी नहीं हुए तो हर शख्स कहता था रिजवान नहीं है, इस वजह से देर हो रही है। क्या इंसान था। और उसके बाद कभी मुलाकात हुई तो एयरपोर्ट के बैतुस्सलात में नमाज़ पढ़ रहा है वो शख्स। तहज्जुद, नवाफिल, नमाज शब, खून का मातम, मौलाइयत, अज़ादारी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कुछ एहसास हो और वो अपने सफ़र की तैयारी में सामान्य सफ़र जल्दी जल्दी समेट रहे हों।
अब मैंने उनको दो शक्लों में देखा, एक ये तस्वीर तो शायद ये हिंदुस्तान की है, मगर इस शक्ल में मैंने उनको मकाम अली अकबर पे देखा और कई बार देखा, और एक इहराम के हाल में देखा। तो मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया उसकी मुनासबत यही है। मैंने एक घर बनाया, ज़मीन पे बनाया, बरकत वाला बनाया, आलमीन के लिए हिदायत बनाया। आंखें कह रही हैं इब्राहीम ने बनाया, आयतें कह रही हैं अल्लाह ने बनाया। आंखों को फोड़ नहीं सकते, आयतों को छोड़ नहीं सकते, रिश्तों को जोड़ सकते हैं। दुनिया के हर मजहब में, रिजवान ने मुझसे सऊदी अरब में खाने काबा के पास पूछा था कि भाई ये बताइए कि महात्मा बुद्ध के यहाँ कोई जाता है तो कहता है कि साहब कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ से आए थे और कब ये बनाया था। किसी भी मजहब के प्रवर्तक के लिए लोग पूछते हैं कि साहब इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ से आए थे और कहाँ दफन हुए। इतने सारे मुतव्वों में कोई बताने वाला है कि हजरत इब्राहीम पैदा कहाँ हुए थे, दफन कहाँ हुए, काबा कब बनाया। और शायद इसीलिए करबला पे भी हमले हो रहे हैं और गज्जा में अल खलील पे भी हमले हो रहे हैं। करबला में जहां मेरा मौला हुसैन सो रहा है वहां इब्राहीम पैदा हुए थे। गज्जा में इब्राहीम की लहद है। जिनको खाने काबा के धंधे से फुर्सत नहीं है वो क्या जाने कि करबला से इब्राहीम का क्या रिश्ता है, गज्जा पट्टी से इब्राहीम का क्या रिश्ता है। 16 साल करबला में रहने के बाद में बगदाद के पास शहर उर में नमरूद के बुतों को तोड़ के नमरूद को अमरूद बना दिया जनाबे इब्राहीम ने। और फिर आए हैं अल्लाह का घर बनाया है, यानी काबा बनाने वाले के लिए, काबा बसाने वाले के लिए, काबा बचाने वाले के लिए जरूरी है कि वो बुत शिकन पहले हो। अब जिसने काबा बनाया है उसे करबला ने पाला है। एक अजीब व गरीब जुमला मैं कह रहा हूं। अच्छा, दोनों हुसैन के घर हैं, अजीब व गरीब मरहला है। अल्लाह ने कहा, देखिए ये कुरान है जो मैं एक एक जुमले में कहे चले जा रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो 10-10, 20-20 आयत सुना दूं। अल्लाह ने कहा मैं हिदायत हूं, मेरा कुरान हिदायत है, मेरा रसूल हिदायत है, मेरा घर हिदायत है। 1,24,000 अंबिया में खुर्शीद भाई फर्श अज़ा पे सिर्फ 72 नहीं मिलते, 1,24,072 मिलते हैं। सब एक साथ मिलते हैं, लेकिन किसी नबी को एक साथ चारों हिदायतें नहीं मिली। दाऊद को अल्लाह का लहजा मिला, कुरान नहीं मिला। मूसा को तौरात मिली, कुरान नहीं मिला। ईसा को इंजील मिली, खाना काबा नहीं मिला, बल्कि ईसा को बैतुल मुकद्दस भी नहीं मिला। मगर मेरा मौला अली वो है जिसे कुरान भी मिला, रसूल भी मिले, काबा भी मिला, अल्लाह भी मिला। अल्लाह ऐसा मिला कि नफ्सुल्लाह बन के आए, कुरान ऐसा मिला कि पढ़ते हुए आए, रसूल ऐसे मिले कि आगोश में आए, काबा ऐसा मिला कि दीवार दर बन गई। सलावत भेजे। बिल्कुल जो जो बातें मेरी रिजवान से करबला से काबे तक हुई हैं उन्हीं को याद करते हुए दो एक जुमले में कहता हुआ चल रहा हूं। रिजवान ने मुझसे पूछा कि मकाम इब्राहीम इतनी दूर, जिसने घर बनाया वो उतनी दूर मकाम इब्राहीम, मेरा मौला काबे के अंदर। अब समझ में आया, घर बनाने वाला और होता है, बसाने वाला और होता है। इंजीनियर घर बना सकता है, अंदर कब्जा नहीं कर सकता। मालिक मकान के लिए जगह महफूज है। नहीं और आगे बढ़ूं, शोरा मौजूद है। सूरह कौसर काबे की दीवार पर आया। दीवार पे अगर सूरह कौसर लगाया गया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। सारे अरब शायरों ने उस जाहिलियत के जमाने में मिल के तज़मीन करना चाहिए
तो एक फुसफुसा सा मिसरा दिया, मा हाजा कलामल बशर। अब समझ में आया 4 मिसरों की रिवायत कहां से चली। नीचे मिसरा लिखा मा हाजा कलामल बशर, और कह दिया कि हम इसका जवाब नहीं ला सकते। अब जुमला मुकम्मल कह दो, ये लीजिए है अब 4 मिसरों के बाद 2 मिसरों की बैत कि जो दीवार पर आ जाए कयामत तक उसका जवाब मुमकिन नहीं, जो अंदर आ जाए उसका जवाब कैसे मुमकिन होगा। अजीब गरीब मरहला है। अब आइए खाने काबा, सुनिए आप, मैंने एहराम में रिजवान को देखा। एहराम क्या है? यहीं से लगता है कि इंसान तैयारी कर रहा है। एहराम बांधने का मतलब शेरवानी उतारो, टोपी उतारो, बड़ी बड़ी निशानियां खत्म। इसलिए कि शेरवानी भी अगर अना की शक्ल अख्तियार कर ले तो बुत है। अजीब गरीब मरहला है कसम खुदा की। बस 2 कपड़े हैं, एक लपेट लो एक ओढ़ लो। या तो आते हुए ऐसे लगे थे या जाते हुए ऐसे लगोगे। मगर अल्लाह ने काम क्या दिया आपको मैं बताऊं। खाने काबा से लेके गया अरफात। अरफात क्या है? साल भर का सबसे बड़ा जंगल, आधे दिन का सबसे बड़ा शहर। पूरी दुनिया में उससे बड़ा जंगल कोई नहीं, पूरी दुनिया में उससे बड़ा शहर कोई नहीं। साल भर जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, एक दिन सबसे बड़ा शहर। और इतना खूबसूरत और अमन वाला शहर। मेरा पैगाम जहां तक ग्राफ एजेंसी के जरिए पहुंच रहा है, लखनऊ के कैमरे के जरिए से सिरसी से यह आवाज पहुंचा रहा हूं। लखनऊ में रह के खटमल मच्छर कर सकते हो, मैदान अरफात में ना खटमल मार सकते हो ना मच्छर। सब आ गए हैं ना। अब आइए हम रिजवान की रूह को शामिल करते हैं। उम्रा भी मैं कराऊंगा, ज़ियारत भी। पहला काम अल्लाह ने क्या कहा? आधे दिन का कयाम मैदान अरफात में वाजिब, नियत के साथ कि आधा दिन कयाम करता हूं, वाजिब कुर्बतन अल्लाह। सबने जोहर और असर एक अजान में, तिहत्तर फिरकों ने एक अजान में जोहर असर मैदान अरफात में पढ़ी। हाय हाय हाय, अजीब गरीब मरहला है। मगरिब की अजान होने के बाद बड़ा जल्दबाज है मुसलमान। किस काम में जल्दी नहीं करता? कसम खुदा की, हर काम में जल्दी। जुमा आती है तो वजू के चक्कर में कहीं नमाज ना छूट जाए, वो वजू छोड़ देता है। रकातों की जल्दी में अजान अधूरी कर देता है। इतना जल्दबाज मुसलमान। निकाह में भी जल्दी और तलाक में उससे ज्यादा जल्दी। दुआएं दो इस कौम को जिसने इंतजार करना सिखा दिया। सलामत रहिए। ये जुमले तो मिल जाते हैं। रिजवान की यादों से जुमले बड़े बेतरतीब हो रहे हैं मेरे, यकीन जानिए कसम खुदा की। लेकिन जिसका मेंबर है आता उधर, हमारे पास और है क्या? एक माँ को मैंने पुरसा दिया कसम खुदा की, ये पूरा मेंबर बस 2 माओं की देन है। एक माँ उंगली पकड़ के बचपन पे मेंबर पे बिठा देती है, एक माँ उधर से अता कर देती है। हाय 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 हाय। ये माँ हुसैन की माँ पे सदके। बस ये हमारी मादरी तहजीब है, मादरी जबान है। अब मैं जुमले अर्ज कर रहा हूं, देखिए मैं कहां तक आपको लाना चाह रहा हूं। बड़ा जल्दबाज है मुसलमान।
मगर इंतजार करने वाली कौम, पेशेंस, टॉलरेंस क्या है। आपका माइक इतना सेंसिटिव है जो हमारी आवाज को पहुंचाता है, वरना मैं तो घूम घूम के मजलिस पढ़ने वाला, मगर इस माइक पे तो जी चाहता है कि साहब बैत कर ली जाए। बड़ा जल्दबाज है मुसलमान। मैदान अरफात में मेजर भाई अजान सुनने के बाद अगर हिंदुस्तानी आदत के मुताबिक फौरन नमाज पढ़ दी, अल्लाह कहेगा गेट आउट। बड़ी जल्दी कज़ा हो जाती है। खबरदार, यहां अजान सुनने के बाद 11 किलोमीटर दूर मुजदलिफा में जाना, अजान सुनने के बाद में कदम मैदान अरफात में नहीं ठहर सकता। मैदान अरफात में मगरिब की नमाज अगर किसी ने पढ़ ली तो हज भी गया, नमाज भी गई। जोहर और असर की एक अजान के साथ मगरिब की अजान, इसलिए ये चीजें बगैर गए समझ में नहीं आती। देखिए, किताबों उताबों से नहीं पढ़ता, कई बार हज और उम्रे करने के बाद पढ़ रहा हूं और मैं जिम्मेदार हूं। हज और शादी और मैयत किताब से नहीं, तजुर्बे से आती है। मैदान अरफात में मगरिब की अजान सुनी, नमाज पढ़ ली तो हज गया, फौरन जाओ मुजदलिफा। पालने वाले कैसे जाएं? जाते जाते है तो 11 किलोमीटर, मगर कभी 2.5 घंटे लगते हैं, कभी 3 घंटे लगते हैं, कैसे पहुंच पाएंगे? और वो भी उस आलम में कि ही अलग शी अलग। ही शी से दूर, शी ही से दूर, और जो करीब आने की कोशिश करे वो न हियों में न शियों में। का वहां पहुंचते पहुंचते बच जाएंगे 12-1 का, खबरदार कज़ा नहीं होगी। 1 बजे जाएंगे मुजदलिफा में नमाज पढ़ेंगे, 12 बजे 11 बजे मुजदलिफा में नमाज पढ़ेंगे, और नमाज पढ़ने के बाद क्या होगा? मगरिब की नमाज के बाद फौरन इशा की। पालने वाले वो तो बहुत देर हो गई, कहा यहां खबरदार अजान देने की कोशिश न करना। एक अजान में जोहर असर अरफात में हुई, एक अजान में मगरिब और इशा मुजदलिफा में हुई। अल्लाह ने कहा कि हिंदुस्तान में रह के शिया सुन्नी करना, मेरे घर में आना तो अली वालों की तरह मिला मिला के पढ़ना। ये है अरफात, ये है मुजदलिफा। अजीब व गरीब मरहला है कसम खुदा की। मुजदलिफा में नमाज पढ़ने के बाद में नमाज सुबह तक वहीं रहना है। काम क्या है? 250-300 सफ़ों की कोई दुआ हो तो रात भर में पढ़ी जाए। न कुछ खाने का इंतजाम, न पीने का इंतजाम, न पढ़ने का कोई काम, न बहुत ज्यादा रकातें हैं, न नमाजें हैं। कसम खुदा की, अल्लाह साल भर तवल्ला सिखाता है और मुजदलिफा में तबर्रा की प्रैक्टिस कराता है। रात भर काम क्या है? खाली कंकरियां आप चुनिए, खाली कंकरियां, समझे आप? ओफो, रमिए जमरात, जमरात सलासा, जमरात का काफिया ना लगा दीजिएगा, कंकरियां चुनिए साहब। अजीबो गरीब मरहला है। पालने वाले अगर हम सिरसी से कंकरियां लेके चले जाएं चिकनी चिकनी बना के तो क्या परेशानी है? अच्छा चलिए, खाने काबा में पहुंच के जबल नूर, जबल सौर, जबल रहमत, किसी पहाड़ी से कंकरी उठा लेकर, अल्लाह का खबरदार, जबल नूर वो नूरानी पहाड़ है जिसके पत्थर से काबा तामीर हुआ, जबल रहमत से काबा तामीर हुआ, जबल सौर से काबा तामीर हुआ, जबल हिरा से काबा तामीर हुआ। जिनसे काबा बनेगा उनसे शैतानों को नहीं मारा जाएगा। चूंकि अबू लहब का मिजाज ये था कि मुजदलिफा के पत्थरों से बुत बनाता था, इसलिए जहां का पत्थर होगा वहीं मारा जाएगा। ठहरो सिरसी वालों, तबर्रुक ले लो,
हुसैन ने अल्लाह के मिजाज को बशर के मिजाज में ढाल लिया कि कभी दुश्मन पे अपना तीर न मारना, हुर को शाम के लश्कर से निकालूंगा, शाम के लश्कर पे भेजूंगा। अब्बास को लड़ने की जरूरत नहीं। कौन बताए ये बातें? आइए साहब, फिर वहीं से वहीं में ना होते हुए चले ना जाना। ये सब मकामात हैं। छठे इमाम ने बार बार हज में कितना इनकलाब बर्पा किया। पांचवें इमाम ने अपने वसीयतनामे के साथ अशरफियों की थैलियां दी थी कि मेरी मजलिस में नामे करना, और उनकी शहादत की तारीख भी वो आती है कि जिस दिन उस दिन के मदीने में कोई नहीं होता। आप सोचेंगे मौलाना आज कहाँ लेके बैठ गए, मगर रिजवान के साथ जहां जहां मुलाकातें और जो जो बातें इसने पूछी थी वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, और उसका असर हमने देखा है। मिंबर पे बहुत ज्यादा खुदनुमाई अच्छी बात नहीं है, लेकिन 3 दिन के अंदर 22 लोगों को मजहब हक्का पे मैं लेके आया हूं। मैदान मिना में, सिर्फ मैदान मिना ऐसी जगह है कि वहां पूरी दुनिया के लोगों को तबलीग करने का कितना बेहतरीन मौका है। अल्लाह ने वहीं छोड़ नहीं दिया, इसलिए कि जो जंगलों में अपने पालने वालों को छोड़ दे वो बुद्धिज्म हो सकता है, इस्लाम नहीं। अल्लाह जंगलों से फिर वापस लाता है, फिर खाने काबा, फिर खाने काबा, फिर 7 बार तवाफ। हमसे कुछ बंद किस्म के देवों ने पूछना शुरू किया कि पक्की कब्र का तवाफ बिदअत, पक्की कब्र पे नमाज पढ़ना बिदअत, पक्की कब्र से दुआ मांगना बिदअत। अब जब हम हज वज करके उनके साथ आए तो हमने कहा ये जो खाने काबा के सामने 2.5 मीटर ऊंचा यू टर्न का शेप है, ये क्या है? उसने कहा हजरत हाजरा की कब्र है। मैंने कहा कच्ची है कि पक्की? उसने कहा पक्की है। मैंने कहा वो क्या कर रहे हैं? कहा नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने कहा वो मिज़ाब रहमत के नीचे क्या कर रहे हैं? कहा कब्र पे खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? कहा तवाफ कर रहे हैं। मैंने कहा अंदर से तवाफ कर लो, कब्र बाहर छूट जाए। कहा हज नहीं होगा, कब्र का तवाफ वाजिब है। अल्लाह ने अपनी कनीज को यह शरफ दिया है कि अगर उसके बेटे ने, उसके शौहर ने काबा बनाया तो उस कनीज की कब्र के तवाफ के बगैर हज नहीं होगा। एक जुमला कहूं, जिसके पसीने ने काबा बना दिया उसकी कब्र का तवाफ वाजिब हो गया, तो जिस जहरा के लाल ने अपने खून से काबा बचा लिया उसकी कब्र का तवाफ बिदअत कैसे? जिसके पसीने ने काबा बनाया हो उसकी कब्र का तवाफ, उसके बेटे की, इस्माइल की कब्र वहीं, उसके बेटे की कब्र का तवाफ वाजिब है। और जिसके बेटे ने अपना खून दे के काबा बचाया हो उसकी कब्र का तवाफ बिदअत। कसम खुदा। आइए यही दोनों बीच के सफर की जो कड़ियां हैं वो मैं आपके सामने पेश करूं। अल्लाह ने जो शरफ हुसैन की तुरबत को दिया वो शरफ अपने घर को भी नहीं दिया। वाजिब करके साल में एक बार बुलाया तो 40 लाख, ज्यादा से ज्यादा। बगैर वाजिब किए हुसैन की कब्र पे अगर भेजा तो 2 करोड़ 50 लाख, साल में 2 मरतबा।
जो पढ़ रहा हूं आंखों देखा पढ़ रहा हूं, तजुर्बा किया हुआ। हमारे चंदों पे धंधा करके खाने काबा की आमदनी से, शराब के निवाले से रोटी तोड़ के अफ्तार करने वाले खादिमुल हरमैन का तमगा अपने सर पे बांधने वालों, 40 लाख के पैसे वसूलने के बाद में जहां किसी पे गुस्सा करना भी हज को खत्म करने के लिए काफी हो, वहां मिना के मैदान तक पहुंचते पहुंचते किसी की रोटी कोई खा रहा है, किसी का पानी कोई छीन रहा है, और वो जूतम बाजार जूतों में दाल बटती है। हमारे टैक्स पे पलने वालों, हमारी दौलत पे तुम 40 लाख को ढंग से पानी नहीं दे पाते। हुसैन की मेहमान नवाजी देखो, 2,50,00,000 में आशूर और अरबईन पे एक भी जाहिर नहीं कह सकता कि मुझे भूख लगी तो खाना नहीं मिला, मुझे प्यास लगी तो पानी नहीं मिला। आए तो शिफला बहुत खूबसूरत नारा दिया, मरहूम का नाम मेहदी, वहां तक मजलिस को लेके जाना है। और इसी काबा और करबला के हवाले से जन्नतुल बकी के पास हम लोग मस्जिद नबवी पे नमाज पढ़ रहे हैं। एक तुरबत, बड़ा जियाला नौजवान था ये, सजदगा खाके शिफा निकाली और सजदा करने लगा। एक मुतव्वा पीछे से आया, सजदगा ले ली और उसके बाद खड़ा हो गया, हाथों को पकड़ के गट्टे से कहने लगा, हाज़ा बिदअत। हमने कहा हाज़ा वाजिब, ने कहा हाज़ा शिर्क, ने कहा हाज़ा ईमान, ने कहा हाज़ा कुफ्र, हमने कहा हाज़ा इस्लाम। और क्या कहते बताइए आप। फिर उसने साहब उर्दू शुरू कर दी। ये होते यहीं कहीं के हैं, शैतान भी हिंदुस्तान पाकिस्तान से जाते हैं। शैतान को कंकर मारते हुए एक बेगम साहब अपने शौहर से कह रही थी, हल्के से मारिए, कराची में बहुत काम आता है। उर्दू बोलने लगा, तुमने इस मिट्टी को इस्लाम में शामिल कब से किया? पलट के मैंने जवाब दिया, जवाब भी मौला का करते हैं। मैंने कहा तुमने इस मिट्टी को इस्लाम से निकाला कब? उसने कहा कब से शामिल किया? मैंने कहा तुमने कब से निकाला? कहा हमारे नबी करीम ने कभी मिट्टी पे सजदा किया? मैंने कहा तारीख का पहला सजदा जिस पे करने से शैतान ने इनकार किया था, क्या वो कालीन का सजदा था या मिट्टी का? की जानिब से यह मजलिस अज़ाम मुनक़्क़िदा, इसलिए ऐसी बातें जो बच्चों के लिए छोटे छोटे किस्म के जवाब बन जाए, कोई पूछे तो वो आसानी से जवाब दे दे। तुमने इस मिट्टी को इस्लाम में दाखिल कब से किया? मैंने कहा तुमने निकाला कब से? शैतान ने कौन सी जगह
ऐसी नहीं थी जहां इब्लीस ने सजदा नहीं किया। आप मुझे बताइए, चटाई पे, कालीन पे, रास्ते में, सड़क पे, चौराहे पे, स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे। अरे मैं उसी शैतान की थोड़ी बात कर रहा हूं। चाहे जैसे चाहे जहां चाहे जब सजदा करने को तैयार है, और उसके बाद में एक बिस्तर कांधे पे रख लेते हैं, सबसे कहते हैं चलो सजदा कराएं, चलो सजदा कराएं, चलो सजदा कराएं। नौजवानों परेशान ना हो, जब टोली आने लगी तो फिर जेब से एक मिट्टी का टुकड़ा निकाल के रख देना। अगर भड़क जाए तो शैतान, सर झुका दे तो इंसान। फिर साहब, अब चूंकि रिजवान की मजलिस है और रिजवान गवाह है मेरी इन बातों के, साहब मुतव्वे पूछने लगे, वहाँ घेर के फ़ौरन ले जाते हैं। नीचे उनका बेसमेंट है, लिटरेचर भी देते हैं साहब। अरे हर ज़बान में साहब पैसे हमारे हैं, लिटरेचर अपने छापते हैं। और उसके बाद में साहब गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हज का प्लेटफॉर्म मिल गया है, हजर अस्वद की कमाई से व्हाइट हाउस का तवाफ करने वालों, अब साहब उसने कहा कि आप क्या, ये 40वां क्या होता है, मातम क्या होता है, नवा क्या होता है? हमारे नबी करीम ने सिर्फ 3 दिन मातम करने को कहा है, 40 दिन नहीं कहा है। मैंने कहा ये जो हुजूर, जो तुम ये मिसवाक कर रहे हो 24 घंटे, हुजूर कितनी देर करते थे? अरे भाई मिसवाक सुबह को ज्यादा 2 मिनट करेंगे हुजूर, मगर 2 मिनट अगर कोई काम हुजूर ने कर लिया तो कयामत तक सुन्नत हुआ कि नहीं? अब अगर 3 दिन हजरत हमजा का मातम किया तो कयामत तक मातम का जवाज मिला कि नहीं? मातमी अंजुमन वालों, मैं जुमला दे रहा हूं। उसने कहा नौहा हराम है, हमारे नबी ने किसी का नौहा नहीं पढ़ा। मैंने कहा सूरह नूह क्या है? जनाब नूह ने कितने दिनों तक नौहा किया? 9,500 साल तक नौहा किया। नूह नाम सूरा आ गया। उसने कहा हमको नूह से मतलब नहीं, जो हमारे नबी ने किया वो सुन्नत होगा। मैंने कहा अगर नूह से मतलब नहीं है तो इतना मोटा कुरान न छपवा के बांटो, वो सारे औराक फाड़ के निकाल दो, मुसलमान रह जाओ तो बताना जिसमें नूह का वाकया है, मोहम्मद का वाकया नहीं है। जब तक कुरान में सूरह नूह रहेगा तब तक नौहा भी रहेगा, मातम भी रहेगा। यह है हज। और हज भी कसम खुदा की, आप देखिए हमारा एक उम्रा रजब का है। चूंकि हम लोग 13 रजब नजफ में करते थे तो अक्सर एक आध बार ऐसा हुआ कि हम उधर से होते हुए निकल गए। तो एक बार की बात मैं बता सकता हूं, जितना आंखों का देखा है, मेरे पास किताब का हवाला नहीं है, मुझको मानना हो तो कोई माने वरना मुझे गोली मार दे। और क्या, तुम तो खाने काबा में गोली चलाने के आदी हो। तो हमें एक बार रजब के मौके पे काबा खुला हुआ मिल गया। क्यों? इसलिए कि उस वक्त उम्रे का वीजा कंस्ट्रक्शन की वजह से खुला नहीं था। तो अब ना हज है ना उम्रा है, और बड़ी कोशिश के बाद यह हुआ कि वीजा मिलेगा नहीं, आप उधर से निकल जाएं। मगर हमारी फ्लाइट में 30 घंटे की देरी, तो हमने यह किया कि ट्रांजिट वीजा ले लिया। ट्रांजिट वीजे में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अंदर शहर में दाखिल होने की इजाजत है। लो साहब, जो हम चाह रहे थे वो हो गया। रजब की 1 तारीख खाने काबा का दरवाजा खुले आलम में चूमना चाह रहे थे।
हम गए तो काबे का दरवाजा पटोपट खुला हुआ। अब तारीख पढ़ी तो मालूम हुआ 13 रजब को जब अली की मां फातिमा बिनते असद काबे में गई है तो काबे का दरवाजा खुला था। फातिमा बिनते असद पीछे के दरवाजे पे जाके कहती है, ए पालने वाले, मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ, तुझे इस मौलूद का वास्ता मेरी मुश्किल को आसान कर दे। मैं कहूंगा, ए मौलाए कायनात की मादर गिरामी, दरवाजा खुला है, आप जाती क्यों नहीं? मुश्किल ये है कि मुश्किल है नहीं। फातिमा बिनते असद ने जवाब दिया कि अरे वो दरवाजा, अबू लहब उसी दरवाजे से गया, अबू सुफियान उसी दरवाजे से गया, लातो होबल उसी दरवाजे से गए, बुत परस्त उसी दरवाजे से गए, मैं उस दरवाजे से अली की मां होके नहीं जाऊंगी। फातिमा बिनते असद ने 13 रजब को साबित कर दिया कि काबे में भी अवाम का रास्ता और है, इमाम का रास्ता। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अच्छा, अभी एक बात और नौजवानों के लिए, चूंकि चेहलुम की मजलिस है इसलिए मौका कह दूं। 1,24,000 अंबिया में से आदम जन्नत से जमीन पे आए, मगर आदम के लिए किसी मस्जिद की दीवार दरकी? जनाब इब्राहिम के लिए किसी महल का कोई पत्थर सरका? किसी नबी के लिए किसी दीवार में रास्ता नहीं बना। अली के लिए ही काबे के पत्थर में कयामत तक के लिए शगाफ क्यों है? भाई, अब ये उलमा तो आलिमाना जवाब देंगे, मैं तो एक तालिब इल्म हूं इसलिए बच्चों जैसी बातें करूंगा। मैं हनूस तालिब इल्म हूं और अबोजद का एहतराम करता हूं, इसलिए अबजद से आगे नहीं बढ़ता। तो अब मेरा सवाल ये अजीब और गरीब मरहले मैं आपको लाना चाह रहा हूं। देखिए कि किसी नबी के लिए क्या किसी पत्थर की दीवार में रास्ता बना? अली के लिए क्यों बना? जवाब सुन लीजिए। किसी नबी ने यह चैलेंज किया कि परेशान ना करो, बस मेरे लाल का मातम करो और मेरे जिक्र पे खुश हो जाओ, कब्र की तन्हाइयों से ना घबराना, मैं वहां आऊंगा। आदम ने कहा, नूह ने कहा, मूसा ने कहा, अय्यूब ने कहा। किसी नबी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा। रिजवान मेहदी के लिए ईसाले सवाब में एक जुमला दे रहा हूं, किसी नबी ने यह चैलेंज नहीं किया कि मैं कब्र में आऊंगा। अली ने कहा, परेशान ना होना, मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा। इधर उधर के मुल्लाओं ने कहा, कब्र में इतना मोटा पत्थर होता है, क्या वो पत्थर टूट जाएगा? अली कैसे जाएंगे? अली ने कहा, जो अली आने से पहले काबे की दीवार के पत्थरों को तोड़ सकता है, वो चाहने वालों की कब्रों में नहीं उतर सकता। हैदर 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 हैदर, जन्नत जन्नत कौसर कौसर, हैदर 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 हैदर, सलमा सलमा बूजर बूजर, हैदर 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 हैदर, मीसम मीसम कंबर कंबर, हैदर 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 हैदर, परचम परचम रेबर रेबर, हैदर 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 हैदर, फौजो फौजो लश्कर लश्कर, हैदर 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 हैदर, असगर असगर अकबर अकबर, हैदर 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 हैदर, आयत आयत चादर चादर, हैदर 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 हैदर, झूला झूला असदर असदर, हैदर 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 हैदर, कौन हुआ दामाद पैगंबर, हैदर 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 हैदर, कौन हुआ महबूबे दावर, हैदर 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 हैदर, हाथ में किसके जामे कौसर, हैदर 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 हैदर, झूमे कहकर मस्त कलंदर,
ये कैमरा भी देख रहा है, कसम खुदा की। मैं नामी अली लेता हूँ, कैमरा मेरी तरफ आ जाता है। उधर से नारा बुलंद होता है, कैमरा उधर चला जाता है। इधर नारा बुलंद होता है, कैमरा इधर आ जाता है। यहाँ नारा बुलंद होता है, कैमरा यहाँ आ जाता है। अब समझे आप, मेरे मौला अली के सिर्फ जात ही किबला नहीं है, नाम भी किबला है। नारे हैदरी। ये सिरसी का मजमा है, क्या उम्दा। अच्छा अब अच्छा अब ये थोड़ा सा मैं 21वीं सदी से भी इसको जोड़ दूं। क़िबला अव्वल फिलिस्तीन, ज़मीन हमारी पनाह के लिए दी गई, कब्ज़ा गैरों का। मगर मुसलमान कान में तेल डाले हुए बैठा है, उसको न इस क़िबले से वास्ता न उस क़िबले से वास्ता। यजीदियत का मैनिफेस्टो लेके अगर कोई बगदादी आ जाए, देखिए कुछ नाम इतने गंदे होते हैं कि मेंबर से लेने ही नहीं चाहिए। छोड़िए लाहौल भैया, उसमें सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यजीदियत का मैनिफेस्टो। कल हमारे जावेद भाई तशरीफ ला रहे हैं, वजीर भी हैं, ये तो उन्हीं की लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपको सामने एक जुमला कह के हल्का सा इशारा देके आगे बढ़ जाऊं। एजेंडा वही है, 1500 साल पुराना। यजीद का एजेंडा क्या था? पहले अहले बैत को मारो, उसके बाद मस्जिद नबवी पे जाके आग लगा दो, हमला कर दो, फिर खाने काबा जला दो। यही तो ये भी कह रहा है। पहले करबला को शहीद करो, फिर गुंबद खजरा पे, फिर उसके बाद में खाने काबा में हमारी तरह इबादत नहीं होती, इसलिए दूसरा काबा बना दो। लेकिन हम इसलिए मुतमईन हैं कि जब असली वाला यजीद कुछ ना बिगाड़ सका, असली वाला जब वो असली कुछ ना कर सका, यानी उससे बड़ी स्टेट किसी के पास ना, बड़ा पावर उसके पास था, तो ये फसली यजीद 2 टके के छोटे छोटे। ऐसा ही वो वहां वाला जब कच ना कर पाया तो बगदाद वाला क्या करेगा? आप देख लीजिए साहब। तो अजीब व गरीब मरहले में आपको यहां पे लेके आया। फिलिस्तीन भी क्या है साहब? क़िबला अव्वल। वहां जनाबे मरियम उसी क़िबले में 23 साल जिंदगी गुजारी, बैतुल मुक़द्दस के अंदर। अजीब व गरीब मरहला है। आप देखिए, किफालत की पैगंबर ने, बहन हजरत हारून की शान देखिए, कसम खुदा की। दुनिया का कभी एक निवाला खाया नहीं। जिसकी आगोश में मासूम आता है, उसकी ग़िज़ा का ताल्लुक यहां से नहीं वहां से होता है। बस एक फर्क के साथ सिरसी वाले जुमला ले लो, तबर्रुक है कसम खुदा की। ईसा छोटे मासूम है, अली बड़े मासूम है। न इनके घर की ग़िज़ा यहाँ की है, न उनके घर की ग़िज़ा यहाँ की है, मगर एक फर्क के साथ, ईसा के घर में ग़िज़ा वहां से आती है, अली के घर में ग़िज़ा यहाँ से जाती है। अच्छा आप देखिए, 25 दिसंबर आई तो हजरत मरियम से कहा गया 23 साल यहां रह चुकी हो, अब निकल जाओ। 13 रजब आई तो फातिमा बिनते असद से वहीं पड़ोस में था घर। अच्छा हमारे साथ चलिए उम्रा करने, तो हम आपको बताएंगे वो जो सफा और मरवा के बीच में जो जगह है ना, वही शेब अबी तालिब है। हजरत अबू तालिब का घर काबे से अलग थोड़ी था, आज भी काबे में है। कहां बैठे हैं आप? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घर आज भी काबे में है। और उस जमाने में शेब अबी तालिब ये था, खाने काबा ये। अल्लाह क्या तूने घर बनाया है, कसम खुदा की।
इधर दरवाजा खुले तो अल्लाह का घर, उधर दरवाजा खुले तो काफिर का घर। अल्लाह ने अपने घर का दरवाजा काफिर के घर में खोला है। अजीब व गरीब मरला कसम खुदा। वहां फातिमा बिनते असद आराम से अपने घर में है, दुनिया का ऐश, शौहर वाली, और हजरत मरियम की शादी भी नहीं हुई, जिसका शौहर भी नहीं। 25 दिसंबर हुई तो कहा निकल जाओ, 13 रजब हुई तो फातिमा बिनते असद से कहा आ जाओ। और हम जोश में कह देते हैं कि साहब वो मरियम की हैसियत देखिए और ईसा की हैसियत देखिए, निकाल दिए गए। नहीं, खबरदार, मासूम मासूम होता है। आप नजाकत पे गौर कीजिए। हम सब कहीं भी जाएं, हवाई जहाज पर सफर करते हैं, चूंकि रिजवान का ताल्लुक हवाई जहाज की मुसाफिरत से रहा, मुलाजिमत वहां की रही, तो एक ही चीज वो बताता था, ऐसा करिए वैसा करिए वैसा करिए। अच्छा, अंग्रेजी में बताते हैं तो कम डर लगता है, अगर हिंदी में बता दे तो ज्यादा डर लगने लगता है। अच्छी वो गरीब नफ्सियात है साहब। ये शीशा ऐसे खोलिएगा, ये करिएगा, वो करिएगा। और एक जुमला कहते हैं, मैं हिंदी में कह दूं कि कृपया दूसरों की रक्षा करने से पहले अपनी रक्षा कर लीजिएगा। अब आप समझे, ये जो अल्लाह ने मरियम को बैतुल मुक़द्दस से निकाला, फातिमा बिनते असद को काबे में बुलाया, यहां मसला ना मरियम की अजमत का है ना फातिमा बिनते असद का। ना मरियम की अजमत घटी, न शेर खुदा की मां की अजमत बढ़ी। मामला है तौहीद का। अल्लाह जानता था कि आगे चल के मेरी तौहीद पे दो तरफ से हमले होंगे। क्रिश्चियन कहेंगे ईसा इज द सन ऑफ गॉड, और जवाब में फौरन नुसैरी कहेगा अली इज ओनली गॉड। अब मुझे उधर से भी बचना, इधर से भी बचना है। जब ईसाई कहेंगे कि ईसा अल्लाह का बेटा, तो सबूत मांगा जाएगा, कहेंगे बेटा ना होता तो घर से क्यों आता। भाई किसी के दरवाजे पर दस्तक दीजिए, जो बेटा निकलेगा वो उसी का माना जाएगा। नुसैरी कहेगा अली खुदा है, खुदा होने का सबूत यह है कि खुदा पैदा नहीं होता। अल्लाह ने कहा हर 25 दिसंबर को बताऊंगा कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, वरना घर में पैदा होते। अली खुदा नहीं है, वरना ये दीवार में शिगाफ ना होता। तौहीद पहले अल्लाह ने बचा ली। अब शान देखिए कसम खुदा की, फातिमा बिनते असद। मगर ये भी अजीबोगरीब मरहला है कि मरियम के बेटे ईसा अल्लाह का वो जवाब। कैप्टन जोसेफ हमारे यहाँ हैं, हमारे चर्च के फादर हैं, लखनऊ हजरतगंज के, और इस बार भी हमारे साथ रहेंगे 24 सितंबर को। हम लोग संडे करते हैं नगर निगम में, वो आते हैं, और उनसे मेरी साफ साफ बात हुई और ऑन स्टेज हुई। हर मजहब के लोग थे कि साहब हजरत ईसा की इस्मत के जो सबूत कुरान के पास हैं वो इंजील के पास नहीं है। हजरत ईसा की इस्मत के कुरान ने सारा मसला तय किया, साबित किया। इंजील ने तो जाने कौन कौन से इल्जामात उनके सर रखे जो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन कुरान ने उनकी इस्मत की गवाही दी। मगर सवाल यह पैदा होता है कि अगर इतना बड़ा मुकदमा अल्लाह को लड़ना था तो फिर शादी ही करा देता। शादी करा देता। अल्लाह ने कहा अगर इस्मत के पैरेलल कुफू ना हो। देखिए दो चीजें, एक कानून खिलकत, एक कानून इस्मत। कानून खिलकत यह कहता है कि मां और बाप के बगैर औलाद नहीं होगी। कानून इस्मत यह है कि मासूम काफिर की गोद में नहीं आएगा। अल्लाह ने ईसा के लिए यह तो गवारा कर दिया कि बगैर बाप के पैदा हो जाएं, मगर यह गवारा नहीं किया कि किसी काफिर बाप को मासूम की गोद, मासूम के लिए गोदी और अमानत बना दे। जिस अल्लाह ने ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, उस अल्लाह ने अबू तालिब को अली का बाप बनाया।
अब बताओ अबू तालिब किस दर्जे का मासूम है, कसम खुदा की। और आइए अब यहां से मैं आपको लेके चलूं, जनाबे ईसा ने जब सारा कज़िया तय कर दिया तो फिर शुक्र का सजदा किया कि मेरी मां की इस्मत, इन्नी अब्दुल्ला तानी अल किताब वजालनी नबिया, जब पूरी कौम चली गई तो जनाबे ईसा ने क्या किया, शुक्र का सजदा किया और एक जुमला कहा, मैं एक गवाही दे चुका, एक गवाही बाकी है। बस मैं मजमून को समेटते हुए मंजिल की तरफ लेके जा रहा हूं। रिजवान मेहदी एक गवाही दे चुका, एक गवाही बाकी है। बल्कि क्या कहा जुमला, इन्नी उसल्ली सलात, मैं एक मखसूस नमाज पढ़ूंगा। आगे क्या कहा, मा तुम तो हैया, मैं ये नमाज पढ़े बगैर मरूंगा नहीं। सिरसी का मजमा है, इस मजमे को समझाना नहीं पड़ता, समझ जाता है। मैं 2 रकात मखसूस नमाज पढ़े बगैर मरूंगा नहीं। दुनिया का कोई मुसलमान है जो यह मान ले कि ईसा मर गए? ईसा है, कहां है? चौथे आसमान पे। क्या कर रहे हैं? इंतजार। किस काम के लिए? नमाज पढ़ने के लिए। पढ़ क्यों नहीं लेते? क्या पढ़ाने वाला तो आ जाए। भाई लुगत में भी पढ़ने वाले को नबी कहा जाता है, पढ़ाने वाले को इमाम कहा जाता है। पढ़ाने वाला तो आ जाए। अजीब व गरीब मुसलमान है, पढ़ने वाले की जिंदगी का कायल है, पढ़ाने वाले की जिंदगी का कायल नहीं है। मैं 2 रकात मखसूस नमाज पढ़ूंगा, पढ़ाने वाले की जिंदगी का कायल नहीं है। 2 रकात मखसूस नमाज होगी। मखसूस नमाज का मतलब, जमीन पे तो सब नमाज पढ़ भी लेते हैं, पढ़ा भी लेते हैं। मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूं तो मखसूस नहीं कहलाएगी। मखसूस का मतलब समथिंग स्पेशल, मतलब हवा पे हो, पानी पे हो। अब लोग कहते हैं कि साहब अली ने खैबर का दरवाजा उंगलियों पे उठा लिया और लश्कर दरवाजे से पार हो गया, अली का मौजज़ा। मैंने कहा कोई मौजज़ा नहीं। मौजज़ा ये थोड़ी है कि दरवाजा हाथों पे था और लश्कर दरवाजे पे था। मौजज़ा ये है कि अली के पांव हवा पे थे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली के पांव हवा पे थे, ये है मौजज़ा। तो फिर मखसूस नमाज का मतलब कोई हवा पे पढ़ दे, पानी पे पढ़ ले, आग पे पढ़ ले। लेकिन ये सब काम तो हम लोग भी कर सकते हैं। आग पे नमाज पढ़ लेना, आग पे मातम कर लेना। बात तो जब है कि बीच समंदर में, बीच समंदर में जाके मुसल्ला बिछे, और मुसल्ला भी वो लेके आए जो कुरान की आयतें लाता था। और पढ़ाने वाले का अंदाज ये हो कि अम्मामा सर पे रसूल का हो, अबा हसन की हो, कबा हुसैन की हो, जुल्फकार अली की हो, तस्बीह बतूल की हो, चेहरा अब्बास का हो। आपके इसी नारे की वजह से मैंने गुरेज यहां तक दिया। नमाज पढ़ाने वाला। अब जहरा का लाल भी मौजूद है, मरियम का लाल भी मौजूद है। मरियम अफजल है या जहरा? भाई एक ईसाई कहने लगा कि साहब
आपकी बीबी जहरा, बीबी फातिमा का नाम कुरान में एक बार भी नहीं आया, और हमारी मरियम का नाम कुरान में बार बार आया, पूरा सूरा आ गया। मैंने कहा बादशाहों की तारीखें पढ़ी हैं, दीवाने आम में जिल्ले इलाही जहां पना कनीजों का नाम 1000 बार लेते हैं, शहजादी का नाम कभी दीवाने आम में नहीं लेते। बल्कि शुअरा बैठे हुए हैं, इसलिए जुमला ये भी कह दूं कि मनकबत की शायरी वो है कि अगर अल्फाज भी बाजारू हो जाते हैं तो हम उन्हें लुगत से खुरच के फेंक देते हैं। कोई लफ्ज किसी जमाने में मोहतरम होगा तो हमारे असातिज़ा ने बरता, मगर आज वो लफ्ज अगर गलत सोहबत में चला गया तो हमारी शायरी से खारिज हो जाता है। मुजरई जैसा लफ्ज आज हम नहीं बांधते। जमाने के साथ जब लफ्जों के माने बदलते हैं तो हुर्मत हर्फ का तकाजा यह होता है कि लफ्जों को बदल दिया जाए। अल्लाह ने अली का कसीदा भी बयान किया, रसूल का कसीदा भी बयान किया, मोहम्मद का कसीदा भी। मेराज रसूल की सबसे बड़ी नात है। देखिए मैं अजीब मरहले पे आपको लाया। कुल कफा अली का कसीदा है, हालाता जहरा की मनकबत है। लफ्जों का एहतराम यह है कि पूरी जन्नत का तफसील से बयान, एक एक शय का, तूबा, नहर, लबन, कौसर, तस्नीम, सलसबील सब है सूरह हलता। हलता अल इंसान में कुल शय मज़कूरा, मगर कहीं पूरे सूरे में हूर और गिलमान नहीं है। शहजादी ये जन्नत का कसीदा था तो हुर्मत हर्फ का तकाजा था कि ये हूर यहां पे मुनासिब नहीं लगते। हाय 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 हाय, ये शोरा और उलमा भी बैठे हुए हैं, कसम खुदा की। अजीब व गरीब मरहला है शहजादी की अजमत का। अब एक जुमला यहीं से रिजवान के लिए भी कह दूं, रिजवान मेहदी, वहां तक पहुंच जाऊं मैं। दुनिया की हर सिद्दीका, बल्कि सिद्दीका तो एक ही है, जो उससे वाबस्ता हो जाए वो सिद्दीका है। भाई मरियम को भी अल्लाह ने सिद्दीका कहा, मगर पहले एक डिग्री रख दी, व उम्मुहु सिद्दीका। हमने ईसा की मां को सिद्दीका कहा, मरियम को सिद्दीका डायरेक्ट नहीं कहा। हाय 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 भाई, लिंग्विस्टिक में लफ्जों के ऑर्डर से माने बदलते हैं। उर्दू शायरी में इसे कहा जाता है लफ्जों की नशिस्तो बर्खास्त। व उम्मुहु सिद्दीका, यानी जिसे सिद्दीका बनने का शौक हो वो पहले मां बने। व उम्मुहु सिद्दीका, अब दुनिया जिसको सिद्दीका कहे तो पहले देख लेना वो अपने बच्चों की मां बनी के नहीं। शहजादी की अजमत पे कौन सलवात बुलंद करें हजरात। अब दुनिया के सिद्दीक और सिद्दीका, हर इंसान का एक ही जुमला, किसी के लिए सच है किसी के लिए झूठ। वही जुमला कहीं सच्चा है कहीं झूठा, इसीलिए वो अपने आप को सिद्दीक और सिद्दीका कह पाए, सदाकत नहीं कह पाए। अली और फातिमा सिद्दीक और सिद्दीका नहीं, सदाकत है। लुगत के माने बताऊं आपको, ये मेरे हाथों में घड़ी है झूठ, रुमाल है सच, यानी वाकया। ये मजमा 2000-3000 का है सच, 2 लाख है झूठ। यानी मैं वो बयान करूं जो वाकया हो, यानी वाकया पहले हो बयान बाद में।
रूमाल पहले ले लूं तब कहूं यह रूमाल है, यह है सच। हाथ में है घड़ी और कहूं रूमाल, यह है झूठ। अब आप समझे, दुनिया की हर सिद्दीका उस वक्त सिद्दीका कहलाएगी जो वाक़े के बाद सच बोले। फातिमा उस सिद्दीका का नाम है जो कह दे मेरे लाल कुर्ते तैयार है, तो रिजवान पे वाजिब है कि जन्नत से कुर्ते ला के रख दे। रिजवान, आप समझ में आया रिजवान के माने क्या है? रिजवान को, रिजवान की सच्चाई बचाने के लिए जरूरी यह है कि खय्यात बन जाए और हसन और हुसैन के कुर्ते लेके। जहरा के लिए वाजिब नहीं है। जहरा जो कह दें, शहजादी जो कह दें, फिर मशीयत पे वाजिब है, मशीयत पे वाजिब है, निजाम कायनात पे वाजिब है कि इस्मत के जुमले को, सदाकत के जुमले को, एतबार को बाकी रखें। अब मैं आपको वहां तक लेके आया। शान देखिए आप, एक मरियम का बेटा, एक जहरा का बेटा। अब वो कहते हैं कि साहब जहरा अजीम है या मरियम? अरे बैठो ना, तुम भी इंतजार कर रहे हो, हम भी इंतजार कर रहे हैं, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है। इंतजार तुम भी कर रहे हो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। मुसल्ला बिछने दो, फिर देखो पढ़ा कौन रहा है, पढ़ कौन रहा है। सीधी सी बात है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुसल्ला बिछने दो। अब यहीं से एक जुमला और कह दूं, मरियम का बेटा पीछे नमाज पढ़ेगा, जहरा का बेटा पढ़ाएगा। नहीं, और एक बात कहूं, अबू तालिब का 11वां बेटा पढ़ाएगा और मरियम की गोद वाला बेटा पढ़ेगा। अली का 11वां बेटा पढ़ाएगा, मरियम का पहला बेटा पढ़ेगा। जिस अली का 11वां बेटा इतना अजीम हो कि मरियम के बेटे को नमाज पढ़ाए, उस अली का बाप कितना अजीम होगा। ये मुसल्ला कहाँ बिछेगा? पूरा जजीरा बरमूदा, बरमूदा ट्रायंगल, आप सब वाकिफ हैं, बीच समंदर में। अब के बीच समंदर में मुसल्ला क्यों बिछवाया? अल्लाह देख रहा है, बस मैं मजमून को वाइंड अप कर रहा हूँ। अल्लाह देख रहा था कि मैंने ये मुसल्ला खुरासान में बिछाया। मुसल्ला थोड़ी है खाली, इमाम का मुसल्ला मसनद इमामत है। तख्ते ताऊस पे बैठ के दूसरों की हुकूमतों को छीनने वाले और हैं, टूटी हुई चटाई से दिलों को खरीदने वाले और होते हैं। मुसल्ला, ये जो मुसल्ला, यही मसनद इमामत है। लेकिन मदीने में मुसल्ला बिछा, उधर से एक घुसा, इधर से एक घुसा। अरे दो दो बुड्ढे एक दामाद के घर में घुस गए। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारी तहजीब में भी, सिरसी की तहजीब में, लखनऊ की तहजीब में दामाद के घर में ऐसे नहीं जाया जाता। बुजुर्गों को समझ में तो समझ में आना चाहिए। आप बताइए, दो दो ससुरे दामाद के घर में घुस गए। आप देखिए कयामत तक का गासिबाना कब्जा। आप बताइए, आप और आगे बढ़िए साहब, ईरान तक में
लोग कहते हैं कि साहब रशीद थे हारून मामून। अरे भाई, जो इमामत का कायल ना हो वो रशीद कहां से, हो तो गुमराह हुआ। मगर वो पहलू में जाके लेट गया। तेरे पहलू में है हारून, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। खाना एक जुमला कहना जरूरी है। मेरे मौला, आपकी शान में बस एक मतला पेश कर रहा हूं। तेरे पहलू में है हारून, मैं हैरान नहीं। जिसमें कांटे नहीं होते वो गुलिस्तान नहीं। सिर्फ एक शेर पढ़ा है पूरी मजलिस में, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तेरे पहलू में है हारून, मैं हैरान नहीं। जिसमें कांटे नहीं होते वो गुलिस्तान नहीं। तो जहां देखा कि साहब मौका मिला, वो मुसल्ले के पास दूसरा आके बैठ गया। अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम चालबाजी करो, हम भी परवरदिगार आलम हैं। एक जुमला मैं आपके लैंग्वेज में कह दूं, ठीक है इधर उधर की खेल लो। नहीं, बल्कि मैं एकदम शाइस्तगी के साथ में मैं उसके भ्रम को बाकी रखूं। जुमला मैंने कहां से कहा। अबू सुफियान ने माविया को जब शाम की हुकूमत दी है और पूरा इमाम हुसैन के कत्ल का पूरा जो भी था तैयार, पूरा सब करके दिया है मंसूबा और वो चालान और सब जिसको कहिए आप, तो एक जुमला कहा था, हे मेरे लाल, चंदे के लाल। ए इब्ने अवाम, ए इब्ने हुजूम, ए इब्ने कसीर, ए इब्ने हंगामा, ए मेरे चंदे, ए मेरे लाल, ए मेरे चंदे के लाल। ये खिलाफत की गेंद दे रहा हूं, इसे चाहे जैसे खेलना। कसम खुदा की यही उसका जुमला है, हर हिस्टोरियन लिखा है ये जुमला। ये खिलाफत की गेंद दे रहा हूं, ये यहां तक ऐसे ही थोड़ी आई है। ये वही वाली खिलाफत है और कोई थोड़ी है। हाय हाय, इस लफ्ज को इतना बदनाम ना करो कि हज्जाम भी उस्तुरा फेर दे। हे मेरे लाल, ये खिलाफत की गेंद दे रहा हूं, चाहे जैसे खेलना, मगर बनु हाशिम के पाले में न जाने देना। अल्लाह ने कहा खूब खेल लो, फाइनल नहीं खेलने दूंगा। खत्म कर दो। ईसा के बाद कोई और नबी तो नहीं अब जमीन पे उतरेगा। मेरे इमाम के बाद कोई और इमाम तो नहीं आएगा। अभी तक मैंने जमीन पे मुसल्ला रखा, तुम इधर से लेके आए, उधर से लेके आए, इधर उधर कर दिया। अब के मुसल्ला बिछवाऊंगा बीच समंदर में। साहिब अख्तियार हो तो जाओ। कहीं समंदर की मौजे फिरौन की बेवकूफी की तरीके से तुम्हें भी लेके सुहाहा न कर दे। तो मुसल्ला उसी को बिछेगा जिसका मुसल्ला दरिया पे बिछता आया है, चाहे वो करबला हो चाहे वो समंदर हो, वारिस वही होगा। अब अरबाब अज़ा, यहां तक आप आ गए। रिजवान मेहदी गिलाफ काबा को भी चूमा, मगर चूमते चूमते एक बार उसके जहन में आया कि इसी काबे को बचाने के लिए मेरे मौला हुसैन ने हज को उम्रे से बदल दिया। अली को छोड़ के खाने काबा का तवाफ करना शरई आवारा गर्दी तो हो सकती है, इबादत नहीं हो सकती। मैंने आवारा गर्दी करके जुमला कम कर दिया था। अली के बुग़्ज़ में खाने काबा का तवाफ करना शरई दहशत गर्दी होगी, हज नहीं हो सकता। इसी तरीके से हुसैन की अदावत में नमाज पढ़ना शराब पीने के बराबर हो सकता है, सवाब नहीं हो सकता। इसलिए करबला को छोड़ के हज का कोई तसव्वुर नहीं। ज़ियारत की सारी फजीलतें आपके सामने हैं। अब मैं उस मरहूम को कैसे किस तरह याद करूं और वर्षा को किन जुमलों में पुरसा दूं।
ये सारे मातमी बता रहे हैं कि कैसा मातमी था। ये इतना बड़ा मजमा बता रहा है कि कैसा इबादत गुजार था। किसी की जात को उससे कोई तकलीफ पहुंची हो तो बताए मुझे। बस हाँ, एक माँ है जिसके बिखरे हुए हवास जमा नहीं हो रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा लाल नहीं रहा, मेरा लाल नहीं रहा, मेरा लाल नहीं रहा। बस उन अजीजों के लिए एक एक दो दो जुमले कहता हुआ मैं आगे बढ़ूं। माँ से शुरू करूं। रिजवान मेहदी की माँ, ये सब आपकी औलाद हैं, मगर आपके पास एक और बेटा रिजवान के बराबर का मौजूद है। 2 बेटियां भी हैं। आपका चांद जैसा बेटा चला गया, मगर एक बेटा तो है ना। हाय उम्मे लैला, जिसका एक ही बेटा था, वो भी अली अकबर जैसा खूबसूरत। इमाम हुसैन की और औलादे हैं, मगर उम्मे लैला के इकलौते बेटे का नाम है अली अकबर। उम्मे लैला के बतन से, उम्मे लैला के बतन से अली अकबर का न कोई छोटा भाई, न कोई बड़ा भाई, न कोई बहन। वो मां क्या करे। अरबाब आज़म मुझे बताएं, ठीक है अगर नौजवान बेटे के सेहरे के बजाय उसका जनाजा आंगन में देखा जाए तो ख्वाब बिखर जाते हैं। मुझे वो बुजुर्ग यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जवान बेटे का सदमा उठाया है। कदम कितने बोझल हो जाते हैं, उठते नहीं हैं, इसलिए कि माँ को क्या जवाब देंगे। अरबाब अज़ा, अच्छा बेटा जितना लायक होता है, तवक्कुआत और उम्मीदें उतनी ज्यादा होती हैं। हर लायक बेटे से माँ बाप की तवक्कुआत ज्यादा होती है कि ये बड़ा होगा तो हमारी ज़ईफ़ी का सहारा बनेगा। अरबाब अज़ा, मैं आपको सिर्फ इसी ममता के सफर से मैं अब आपको लेके जाऊं। दुनिया में क्या कोई भी बेटा, किसी भी माँ का बेटा अली अकबर से ज्यादा लायक हो सकता है? हाँ अरबाब अज़ा, उम्मे लैला का क्या हाल हुआ होगा। अच्छा हुसैन का हाल, एक बाप को भी मुझे पुरसा देना है तो अगर मैं मसाइब के जुमलों से पुरसा दूं, इसी हाल में खून से लहू लहान अली अकबर का मातम करते हुए रिजवान ने मुझसे एक बार करबला में मकामी अली अकबर पे पूछा था, भैया ये बताइए, हम लोग मजलिस दो जुमले सब लोग पढ़ते हैं बस, कि यहां से इमाम हुसैन का वो रोजा इतनी दूर, आधा किलोमीटर, खैमे उससे भी दूर, और जब यहां से शहजादा अली अकबर ने पुकारा है, या बता मिन्न सलाम, तो हुसैन 1 किलोमीटर से होके आए होंगे, 1 किलोमीटर कैसे लाश लेके गए होंगे। मैंने कहा रिजवान कलेजे पे हाथ रखो, तुम्हें मख्तल के जुमले तुम्हें बताऊं। हुसैन को जब अली अकबर ने पुकारा है तो इधर सलाम का, उधर हुसैन की आंखों का नूर रुखसत हो गया। हुसैन खैमे से अली अकबर के लाशे तक आते आते 18 मरतबा जमीन पे ठोकर खा के गिरे हैं। पहुंचे कैसे मुझे नहीं पता। मगा से मकाम अली अकबर तक 18 मरतबा हुसैन ठोकर खा के जमीन पे गिरे। और जब पहुंचे तो आंखों की बसारत का आलम क्या था। अली अकबर के, आज यहां पढ़ रहा हूं, वरना हुसैन के किसी भी हरम में मैं अली अकबर की शहादत भी नहीं पढ़ता। आप सब बड़े समझदार हैं, मसाहब बहुत ज्यादा पढ़ने की इजाजत नहीं देते, मगर अली अकबर के लाशे पे हुसैन पहुंचे तो अली अकबर से पूछते थे, अली अकबर का। फिर मां के लिए एक जुमला कहूं, चांद रात थी, औरतों ने संभाला,
कई बार गशाया माँ को, मगर फिर सवाला, तसल्ली दी। मगर मेरी माँ, रिजवान की माँ रो रही हो, मगर आंखों की बसारत तो बाकी है। और बाबे अज़ा दस्तूर ये था, बनु हाशिम का दस्तूर ये था कि जिस शहीद का लाशा आता, वो लाशा खेमे में रखा जाता और उसके बाद बीबियाँ जाती उस शहीद की माँ को बुलाती और कहती थी पुरसा ले लो। वो माँ उस शहीद के सराहने बैठ जाती, बीबियाँ जमा होकर कहती थी और मोहम्मद के लाशें आए, ज़ैनब ने शुक्र का सजदा किया, मगर बीबियाँ मातम के लिए जमा हो गई। कासिम की लाश के टुकड़े आए, ना सराहना था ना पाए थी, चटाई पे कुछ टुकड़े थे, मगर उम्मे फरवा को चटाई के पास बैठा के बीबियों ने कहा, ए उम्मे फरवा, तुम्हें कासिम का पुरसा, कासिम 3.5 साल में यतीम हुए थे, 13 साल में शहीद हो गए। रिजवान को 28 साल की उम्र मिली। मेरी माँ बड़ी खुश नसीब हो। बीबियां जमा हुई और उसके बाद में ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने कहा हजरत फिजा से, अम्मा फिजा जरा भाभी उम्मे लैला को खैमे से लेके आइए ताकि हम सब लोग हल्का बना के अली अकबर का मातम कर ले, उम्मे लैला को पुरसा दे ले। जब फिजा गई है तो उम्मे लैला का आलम यह था, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। एक मर्तबा फिजा ने कहा, शहजादी उम्मे लैला, अली अकबर का लाशा आ गया, चलो बीबियां पुरसे के लिए जमा है। एक मर्तबा उम्मे लैला ने कहा, अम्मा फिजा अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरे हाथों को थाम लो। जब से अली अकबर के मरने की खबर सुनी है, मेरी आंखों से सुझाई नहीं देता। मार बाबे आजा, मैं भी किसी माँ का बेटा हूं। हर माँ के दिल में एक अरमान होता है, एक अरमान, पुरसा देने का मौका है, एक अरमान होता है बस। दुनिया की कोई शरीफ से शरीफ माँ कभी बाजार ना जाए, मगर एक बार बाजार जाने की तमन्ना रखती है। घर वालों से जिद करती है, भतीजों से जिद करती है, बच्चों से जिद करती है कि मुझे बाजार लेके चलो। बताऊं कब? जब बेटा रिजवान की उम्र को पहुंचता है, बेटा जवान होता है, मां चांद सी दुल्हन का इंतखाब करती है, शादी की तारीख रखी जाती है। अब वो माँ अपने बच्चे के पास आती है, अपने बच्चों के पास आती है, मेरे लाडलो, मेरे भतीजो, मुझे बाजार लेके चलो, शादी का जोड़ा मैं खुद अपनी पसंद से खरीदूंगी, सेहरा मैं खरीदूंगी, मेहंदी मैं खरीदूंगी, अपनी बहू लेके आऊंगी, बेटे को दूल्हा बनाऊंगी। हर माँ की तमन्ना होती है ना। बस नौजवानों, मातम के लिए जुमला काफी है। अंजुमन के मातमियों तैयार हो जाओ, एक जुमला कह दूं, नौजवानों तुम सलामत रहो, तुम्हारी माएँ सलामत रहे। मगर एक जुमला अजीब व गरीब मातम का जुमला है। नौजवानों, नौजवानों, अरे माओं का अपने नौजवान बेटों के साथ बाजार से गुजरना और है, बेटे का सरनों के नेज़ा पे हो, कातिल पर्ची चमका रहा हो, माँ के हाथ गर्दन के पीछे बंधे हो। ए उम्मे लैला, हमारी माँ तुम पे कुर्बान। अरबाब आज़ाद, नौजवान बेटा, एक जुमला और। बाजार में जब माएँ, फुफियाँ, भतीजियाँ शादी की तैयारी के लिए जाती हैं तो एक माँ बहुत बिलक रही है, उसकी तसल्ली के लिए 2 जुमले और। मसायब हो चुके खूब, हक तो नहीं अदा हो सकता मगर गिरिया कर रहे हैं आप। एक जुमला उस माँ की तसल्ली के लिए और कह दो। जब बाजार में भीड़ बहुत होती है ना, तो गैरतदार और शरीफ घराने की माएँ, भीड़ में उनका दम उलझने लगता है और तब वो आंखों आंखों में अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने गयूर भांजों की तरफ देखती है और कहती है, मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, जरा नजर रखना कहीं कोई गलत अंदाज नजरों से न देखे। और बच्चे, भतीजे, बेटे आंखों आंखों में कहते हैं, अम्मा घबराना नहीं, अगर कोई इधर देखेगा तो आंखें फोड़ देंगे, हाथों को तोड़ देंगे। अब मैं जुमला क्या कहूं, आप समझे कि माओ से भतीजे कहते हैं, बेटे कहते हैं, अम्मा घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बाजार शाम में मेरा 24 साल का इमाम
गरीब इमाम 17 मरतबा ठोकर खाके जमीन पे गिरा और हर बार ज़ैनब हाथ पसे गर्दन बंधे हुए, बेटा सज्जाद घबराना नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारी फूफी तुम्हारे साथ है। अरबाब आज़ाद उम्मे लैला अली अकबर को रोई नहीं, मगर चांद रात की मौत, ईद का मातम मुझे सिरसी के मातमी नौजवानों ने, अंजुमन हुसैनी के नौजवानों ने, गुंचा इस्लाम के बच्चे मातम को तैयार, दोनों नौजवानों ने जमा होके मुझे बयान दिया है, खुद कहा कि हमने ईद के दिन नमाज तो पढ़ ली मगर नए कपड़े नहीं पहने, नए कपड़े नहीं पहने। अच्छा किया नौजवानों, एक माँ की गुर्बत का भरम रख लिया। कुछ याद आया? करबला के लुजड़े हुए असीरों का लुटा हुआ काफिला जब मदीना पहुंचा, ईद आई। रिजवान की माँ, हर साल ईद आएगी, हर साल तुम्हें मातम करना है अली अकबर का। ईद आई, उम्मुल बनीन ने अपनी बहुओं को जमा किया, चलो रोज़ा रसूल पे मातम करने के लिए, पुरसा देने के लिए। जैसे ही गुंबद के पास पहुंची हैं बीबियां, रोज़ा रसूल की जाली के पास, उम्मे लैला ने एक हाथ इस चौखट के बाजू पे रखा, एक हाथ उस दरवाजे के बाजू पे रखा और उसके बाद में बेसाख्ता गश खा के गिरी। ज़ैनब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, बाजुओं को थामा। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए शहजादी, भाभी जान, अगर कोई हमसे पूछता कि करबला की बहुओं में सबसे ज्यादा बहादुर बहू कौन है तो मैं आपका नाम लेती। आपने 18 साल के नौजवान बेटे को 2 बार मख्तल में भेजा, कलेजे में छलनी फल देखा। मगर एक जुमला कहूं अब यहां से, और लैला का नाम लैला नहीं था, उम्मे लैला कुन्नियत भी नहीं थी, उम्मुहु लैला, मुख्तार सखफी के खानदान की बहू है ये, बनु हाशिम के घराने की। लैल अरबी में रात को कहते हैं। उम्मे लैला के सर के बाल इतने सियाह थे कि ज़ैनब और उम्मे कुलसूम अपनी भाभी के हुस्न के पेश नजर उन्हें लैला कह के सलाम करती थी। अरबाब अज़ा, अली अकबर का लाशा, अली अकबर खैमे से गए, उम्मे लैला के बालों में कोई बाल सफेद नहीं था, सब सियाह थे। अली अकबर का लाशा आया, उम्मे लैला के सर में एक भी बाल सियाह ना बचा। एक मर्तबा का, ए भाभी, आपके सर के बाल सफेद हो गए मगर आपने जब्त किया, अब क्यों गशाया आपको? एक मर्तबा उम्मे लैला ने कहा, ए मेरी शहजादियों, वो देखो अली अकबर के नौजवान दोस्त गले मिलके ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। हाय मेरा अली अकबर, हाय मेरा